हेलो गाइस, वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। गिल्ज मेंटोर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। गाइस, जैसा कि आप जानते हैं 10,000 इम्पोर्टेंट हिस्ट्री एमसीक्यू स्पेशली फॉर ऑल पंजाब एग्ज़ाम्स की सीरीज़ जो हमारे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए चल रही है, उसका आज दोस्तों पार्ट नंबर 12 है, क्लास नंबर 12 है दोस्तों। अगर आपने अभी तक इससे पहले अपलोड की गई वीडियोस को नहीं देखा है तो जाइए पहले उन्हें ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर हमने बेसिक टू हाई लेवल क्वेश्चंस को डिस्कस किया है दोस्तों। ये क्वेश्चंस जो हैं वो यूपीएससी, पीसीएस, आरआरबी, एनटीपीसी और आपके जितने भी पंजाब एग्ज़ाम्स हैं उन सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको ज्वाइन करना मत भूलिएगा। रेगुलर हम यूट्यूब पर ये इन वीडियोस को अपलोड कर रहे हैं। ठीक है गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि चैनल पर नए हो तो आज ही सब्सक्राइब करिए और साथ में दिया हुआ नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली इसी तरह की बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस आप तक पहुंच जाएं टाइम पर। दोस्तों, टेस्ट सीरीज़ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है हमारी गिल्ज मेंटोर टेस्ट.com ऑफिशियल वेबसाइट है। वहां पर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं। इन पर दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना मत भूलिएगा। ठीक है गाइस, पटवारी पुलिस और एसआई, आईबीपीएस, आरआरबी की 100% गारंटी वाला कोर्स जो है वो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो हमारी ऐप है गिल्ज मेंटोर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ पर अवेलेबल है। जाइए, वहाँ पर अच्छी अच्छी ऑफ़र्स चल रही हैं, दिवाली ऑफ़र्स चल रही हैं आपके लिए। जल्दी से उन ऑफ़र्स का फ़ायदा उठाइए और घर बैठे तैयारी करिए। हमारी एक्सपीरियंस फैकल्टी द्वारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, जहाँ पर हम डेली क्विज करते हैं और स्टडी मटेरियल भी आपको प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है गाइस, ज्वाइन कीजिए आज ही जल्दी से। जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं एक बार वीडियो को लाइक करिए और शेयर कर दीजिए। और दोस्तों, इसका आपको दोस्तों क्वेश्चन का जवाब देना कंपलसरी है, अगर आपको आता है चाहे नहीं आता, क्योंकि अगर जब तक हम ट्राई नहीं करेंगे तो हम दोस्तों कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको ये आदत डालनी चाहिए एग्ज़ाम को दोस्तों, क्वेश्चंस जो भी हैं उन सभी को आंसर ज़रूर करिए। ठीक है, चाहे आपको आता है चाहे नहीं आता। दोस्तों, आज की वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं कि व्हाट डिड ज्योतिबा फुले सत्य शोधक समाज अटेम्प्ट इन द लास्ट सेंचुरी। दोस्तों, जो ज्योतिबा फुले द्वारा सत्य शोधक समाज स्टार्ट किया गया था उसका दोस्तों इन्होंने मोटिव पूछा गया है कि आपको ये क्या इनका मोटिव था इस दोस्तों जो सत्याशोधक समाज को बनाने का ज्योतिबा फूले ने बनाया था। सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारा यही बनता है कि सत्याशोधक समाज किसके द्वारा बनाया गया? ज्योतिबा फूले। ठीक है दोस्तों, आपके पॉइंट हैं सेविंग द लोअर कास्ट फ्रॉम हाइपोक्रिटिकल ब्राह्मण्स एंड देयर अपॉर्चुनिटीज एंड स्क्रिप्चर्स, अटैकिंग द कास्ट सिस्टम, लेड एन एंटी लैंडलॉर्ड एंड एंटी महाजन, उपसर्ग इन 17 सेपरेट रिप्रेजेंटेशन फॉर अनटचेबल्स। गाइस, जल्दी से जल्दी इसका जवाब दीजिए, क्या होगा? सत्याशोधक समाज का क्या एम था, क्या मोटिव था, क्या मकसद था जो कि ज्योतिबा फूले जी द्वारा बनाया गया था? तो गाइस, इसका जो आंसर आएगा वो आपका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 1 आएगा, सेविंग द लोअर कास्ट फ्रॉम द हाइपोक्रिटिकल ब्राह्मण्स। दोस्तों, जो ब्राह्मण्स थे उस टाइम के, उनसे दोस्तों अपनी जितने भी लोअर कास्ट के लोग थे उनको तंग किया जाता था। जो पखंडी, जो आप उस टाइम के पखंडी ब्राह्मण्स थे उनको दोस्तों छोटी जात वाले लोगों को बचाने का इसका एम था। ठीक है गाइस, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो जो हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं वहीं पढ़ेंगे। ठीक है, ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे। सत्याशोधक समाज था दोस्तों वो महात्मा ज्योतिराव फूले द्वारा सितंबर 24 1873 में बनाया गया था। ठीक है, सबसे पहली बात तो आपने यही याद रखनी है। इसका दोस्तों इसका जो मैसेज क्या था दोस्तों, इसका मैसेज था कि ह्यूमन हैप्पीनेस, यूनिटी, एकता बनाए रखिए, इक्वालिटी, कोई भी जात पात को नहीं मानना, और इजी रिलीजियस प्रिंसिपल्स एंड रिचुअल्स। ठीक है गाइस, मानवता का दोस्तों इज्जत करना इस समाज का दोस्तों एक एम था।
दोस्तों 22nd क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स डिड महात्मा गांधी मेक द फर्स्ट यूज़ ऑफ हंगर स्ट्राइक एज ए वेपन। दोस्तों इनमें से कौन सी मूवमेंट में महात्मा गांधी जी ने सबसे पहली बार हंगर स्ट्राइक की थी? उन्होंने हंगर स्ट्राइक को एक हथियार बनाया था। कौन सी मूवमेंट थी वो? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920-21, रोल्ट सत्याग्रह 1919, अहमदाबाद स्ट्राइक 1918, बारदौली सत्याग्रह। जल्दी से जल्दी इसका जवाब दीजिए, क्या आएगा गाइस? दोस्तों महात्मा गांधी ने अपनी ज़िंदगी में सबसे पहली बार ही हंगर स्ट्राइक की थी एज ए वेपन। ठीक है गाइस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3, अहमदाबाद स्ट्राइक 1918। ठीक है, और इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि आपके और क्वेश्चन क्या बन पाएंगे इसमें से, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। 1918 की बात है, महात्मा गांधी जी ने दोस्तों एक डिस्प्यूट था वर्कर्स और मिल ओनर्स ऑफ अहमदाबाद। अहमदाबाद के कोई मिल ओनर थे और वहाँ के वर्कर्स थे, उनके बीच में कोई डिस्प्यूट था। वहाँ के वेजेस को इंक्रीज़ नहीं किया जा रहा था उनके वर्कर्स के लिए, इसलिए वर्कर्स ने दोस्तों मतलब कि स्ट्राइक कर दी थी। और महात्मा गांधी ने ही एक मैसेज दिया था वर्कर्स को, एक सलाह दी थी कि एक आप स्ट्राइक कर दीजिए, एक भूख हड़ताल कर दीजिए जब तक ये आपकी मांगे पूरी नहीं करते। तो वर्कर्स ने वैसा ही किया। दोस्तों याद रखिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो 35% उन्होंने मांगा था इंक्रीज़ करने के लिए वेजेस को। ठीक है, ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। और 17 और एक क्वेश्चन आपको ये बनेगा कि किस दिन में उनकी जो मांग थी वो पूरी हो चुकी थी? 4th डे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका एग्ज़ाम में आ सकता है। मिल ओनर्स के द्वारा चौथे दिन, हंगर स्ट्राइक के चौथे दिन दोस्तों जो थी उनकी मांग को वो पूरा कर लिया गया था। ठीक है गाइस, याद रखिएगा 4th डे था और 35% जो उनका वेजेस थे वो बढ़ गए थे। 23rd क्वेश्चन देखते हैं, हु लेड द साल्ट सत्याग्रह मूवमेंट विद गांधी जी। दोस्तों गांधी जी ने साल्ट सत्याग्रह मूवमेंट चलाई थी, लेकिन उनके साथ दोस्तों इनमें से किसने साथ दिया था गांधी जी का? एनी बेसेंट, मृदुला साराभाई, मुथुलक्ष्मी या फिर सरोजिनी नायडू। गाइस, साल्ट सत्याग्रह मूवमेंट में गांधी जी के साथ, गांधी जी तो साल्ट सत्याग्रह मूवमेंट के लीडर थे ही, उनके अलावा इनमें से कौन था? वो थी फ्रेंड्स हमारे सरोजिनी नायडू जी। ठीक है, याद रखिएगा, कॉपी पेन लेकर नोट करते जाइए। सबसे पहले तो आपका क्वेश्चन ये आता है कि जो हमारी साल्ट सत्याग्रह मूवमेंट है उसे हम डांडी मार्च भी कहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है, गांधी जी ने लीड किया था। ठीक है, इसमें से दोस्तों गांधी जी के साथ 78, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके एग्ज़ाम में, 78 फॉलोवर्स थे। ठीक है, गांधी जी के साथ कहाँ से स्टार्ट किया था? साबरमती आश्रम में किया गया था। ठीक है, साबरमती आश्रम कहाँ पर था? अहमदाबाद में था। 3rd पॉइंट आपका। ठीक है, और जो डांडी है, ठीक है, वो गुजरात में था, 240 माइल्स अवे फ्रॉम साबरमती आश्रम। ठीक है गाइस, ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि साबरमती आश्रम जो है वो डांडी जो कि एक विलेज था गुजरात का, वहाँ से कितना डिस्टेंस था? 240 माइल्स। ठीक है, ये भी याद रखिए। वो चल के उन्होंने दोस्तों ये मार्च किया था। कितने दिन किया था? 23 डेज किया था। ठीक है, उन्होंने इस मार्च में कितने विलेजेस को दोस्तों पास किया था? 48 विलेजेस को पास किया था। ठीक है गाइस, और इसमें जो है वो सरोजिनी नायडू जी ने भी गांधी जी का साथ दिया था, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सती वास प्रोहिबिटेड बाय। दोस्तों सती को ख़त्म किसने किया था इनमें से? या फिर प्रोहिबिटेड मतलब होता है दोस्तों रोकना किसी चीज़ को। वार्न हास्टिंग, लॉर्ड वेल्सलाय, लॉर्ड विलियम बेंटिंग या फिर लॉर्ड डलहौजी। क्या आएगा इसका आंसर गाइस? इसका गाइस आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने ये काम किया था, सती को दोस्तों रोक दिया था। गवर्नर जनरल बनते ही इन्होंने पहला काम ये किया था। गाइस अगर आपको ईयर पूछा जाए कि कब किया था विलियम बेंटिक ने, तो 1829 में किया था। इतनी बात ही आपको याद रखनी है, बाकी इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए।
दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द साइमन कमीशन वाज फॉर्म्ड टू रिव्यू। दोस्तों साइमन कमीशन इंडिया में आया था, वो उसका मकसद क्या था या फिर वो किस बात की जांच करने के लिए आया था? ऑप्शन ए, लेजिस्लेचर्स इन इंडिया, फिटनेस ऑफ इंडिया फॉर फर्दर रिफॉर्म्स, द पोजीशन ऑफ द वाइसराय, ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। दोस्तों साइमन कमीशन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, आपके एग्ज़ाम के लिए। इसका जो आंसर आएगा दोस्तों, साइमन कमीशन वाज फॉर्म्ड टू रिव्यू फिटनेस ऑफ इंडिया फॉर फर्दर रिफॉर्म्स। ठीक है, याद रखिए, ऑप्शन नंबर सेकंड आएगा। सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट, साइमन कमीशन में कितने ब्रिटिश मेंबर थे? 7। ठीक है, एस से साइमन, याद रखिए एस से साइमन आएगा और एस से ही 7 आएगा। ठीक है, ये एक ट्रिक है आपके लिए, ऐसा आपको याद रहेगा। 7 मेंबर थे। ठीक है, 1927 को आए थे, इसमें भी 7 आ गया। ठीक है, और उसके इसका चेयरमैन कौन था साइमन कमीशन का? दोस्तों सर जॉन साइमन के नाम पर ही साइमन कमीशन का नाम रखा गया था। ठीक है गाइस, इतनी बात आपको इस क्वेश्चन में याद रखनी है। आगे क्वेश्चन आता है कि वेयर डिड औरंगजेब डाई। दोस्तों औरंगजेब का नाम शायद ही कोई होगा जिसने नहीं सुना होगा, इनके बारे में हम दोस्तों आगे पढ़ेंगे। आपने बताना है कि औरंगजेब कहाँ पर मारा गया था? अहमदनगर, औरंगाबाद, इलाहाबाद या फिर लाहौर। तो गाइस उनके नाम से ही पता लग रहा है कि औरंगजेब का जो दोस्तों औरंगाबाद में मृत्यु हुई थी। ठीक है दोस्तों, अगर इनके टाइम पीरियड की बात करें तो 1681 से 1707 था। ठीक है कहाँ पर दोस्तों? औरंगाबाद में। अगर आपको एग्जैक्ट लोकेशन पूछा जाए तो खुलदाबाद वो जगह थी जहाँ पर ये मारे गए थे 1707 में। ठीक है गाइस, आगे बात करते हैं 27वां क्वेश्चन। व्हेन वाज द फर्स्ट ट्रेन स्टीम्ड ऑफ इन इंडिया। दोस्तों इंडिया में पहली ट्रेन कब चलाई गई थी? ऑप्शन ए 1848, 1853, 1875, 1880। गाइस जवाब दीजिए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और मोस्ट रिपीटेड है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये वाले क्वेश्चन जितने भी हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। ठीक है गाइस, व्हेन वाज द फर्स्ट ट्रेन स्टीम्ड ऑफ इन इंडिया, तो वो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सेकंड 1853। ठीक है, 1853 ईस्वी में फर्स्ट ट्रेन चलाई गई थी। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि किन स्टेशंस के बीच में ये चलाई गई थी? दोस्तों वो आपका आंसर आएगा बॉम्बे टू ठाणे। एक क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। कितना डिस्टेंस था, मतलब कि कितने डिस्टेंस में ये ट्रेन चलाई गई थी बॉम्बे टू ठाणे? 34 किलोमीटर्स। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है, और क्वेश्चन नहीं बनेगा इसमें। गाइस अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लाइब्रेरीज हैज़ द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ मनुस्क्रिप्ट्स ऑफ हिस्टोरिकल वैल्यू। दोस्तों इसमें से कौन सी ऐसी लाइब्रेरी है जिसमें सबसे ज़्यादा मनुस्क्रिप्ट्स की कलेक्शन थी हिस्ट्री के वैल्यू से? दोस्तों मनुस्क्रिप्ट से जिसके बारे में आपने सुना होगा, लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ मनुस्क्रिप्ट्स ऑफ हिस्टोरिकल वैल्यू, खुदा बख्श ओरिएंटेड पब्लिक लाइब्रेरी, तंजावर महाराजा सरफोजी सरस्वती महल लाइब्रेरी, एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी, रामपुर राजा लाइब्रेरी। उसका दोस्तों आंसर आएगा हमारा खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये दोस्तों 1891 में खान बहादुर खुदा बख्श के द्वारा बनाई गई थी, जहाँ पर 4000 मनुस्क्रिप्ट्स थी। ठीक है गाइस, बस इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है इस क्वेश्चन में। दोस्तों आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन जो है 29वां क्वेश्चन, कि इनमें से कौन सा ऐसा लैंड सेटलमेंट था जो कि ब्रिटिश के द्वारा चलाया गया था,
जिसका मकसद क्या था कि जितने भी हमारे फार्मर्स हैं उनका जो उनको इंटरेस्ट मिलता था, उनके इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन में ये जो है लैंड फॉर्म्स, लैंड सेटलमेंट चलवाया गया था। परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल, रेतवाड़ी सेटलमेंट ऑफ मद्रास, जमींदारी सेटलमेंट ऑफ सेंट्रल स्टेट्स, मालगुजारी लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट। बताइए दोस्तों क्या आएगा इनमें से, कौन सा लैंड सेटलमेंट था जो ब्रिटिश के द्वारा चलाया गया था और उसने क्या प्रोवाइड किया जाता था? मोर प्रोटेक्शन टू द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स। तो गाइज इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, रोयतवाड़ी सेटलमेंट ऑफ मद्रास। ठीक है गाइज। इसमें क्या होता था, रोयतवाड़ी सेटलमेंट के द रेवेन्यू वाज फिक्स्ड फॉर ए पीरियड ऑफ 30 ईयर्स। 30 ईयर्स के लिए इस सेटलमेंट के अकॉर्डिंग जो किसानों का रेवेन्यू था उसको फिक्स कर दिया गया था। ठीक है गाइज। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही है, आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।